सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 रहीम के दोहे दोहा शब्दक से बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि हमारे सेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जो कि रहीम जी की प्रसिद्ध पंक्तियों में से ली गई है। इसमें चटकाए शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? तो प्रश्न पढ़ने के बाद ध्यान से सभी विकल्पों को भी पढ़ना है। क खोलना, ख मोड़ना, ग झटका देना या तोड़ना, घ मुंह से काटना। तो यहाँ पर चटकाए शब्द का अर्थ होगा विकल्प ग, झटका देना या तोड़ना। और उसके बाद प्रश्न 2 है, रहीम जी ने जिस धागे का दोहे में नाम लिया है वो धागा किस रूप में बना हुआ है? क प्रेम के रूप में, ख मित्र के रूप में, ग रस्सी के रूप में, घ सुई के रूप में। ये रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो यहाँ पर किस धागे का जिक्र हुआ है? प्रेम के रूप में। विकल्प क हमारा सही उत्तर होगा। क पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3 है, धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा कैसे जोड़ा जाता है? विकल्प क सील कर, ख चिपका कर, ग गांठ लगाकर, घ चटका कर। तो धागा अगर टूट जाता है तो उसको दोबारा कैसे जोड़ते हैं? गांठ लगाकर। विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए में रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमारे पारस्परिक संबंध बने रहें, हमें भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, अन्यथा एक बार संबंध टूट जाते हैं तो फिर उनमें आत्मीयता नहीं रहती है। रहीम जी ने इसे समझाने के लिए धागे का उदाहरण दिया है, जिसमें गांठ का उदाहरण क्या बताता है? विकल्प है क बिना गांठ का धागा अच्छा होता है, ख धागे में गांठ लगने से वह सुई के पार नहीं जा सकता, ग धागा सिलाई कर सकेगा, घ धागा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धागे के बारे में, गांठ के बारे में क्या बताया गया है? हमारा ख विकल्प धागे में गांठ लगने से वह सुई के पार नहीं जा सकता है। ये हम विकल्प ख पर सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, एक धनी वो लोग होते हैं जिनके पास धन वैभव होता है। एक धनी रहीम जी ने पाठ में बताया है। रहीम जी ने धनी किसको कहा है? क जिसका दोस्त धनी हो, ख जिसके पास गाड़ी बंगले हो, ग जो गरीब की भलाई के कार्य करे, घ जो गरीब के धन को छीन लेते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी ने कौन से धनी की बात कही है? विकल्प ग वाले की कही है, जो गरीब की भलाई के कार्य करे। ग पर सही का निशान लगाएंगे और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। कृष्ण और सुदामा जी को किसकी उपमा दी गई है? क अमीर गरीब की, ख घनिष्ठ मित्रता की, ग राजा और प्रजा की। तो यहाँ पर विकल्प ख हमारा सही उत्तर है, घनिष्ठ मित्रता की। प्रश्न नंबर 7 है, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। पंक्ति में मिताई शब्द का क्या अर्थ बताया गया है? क गले मिलना, ख मित्रता, ग मिठाई, घ कृष्ण की माता। तो यहाँ पर मिताई शब्द का अर्थ है मित्रता। अगर आप में से पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्रश्न 8 है, रहीम जी ने दोहा सप्तक में लिखा है, जहाँ काम आवे सुई
कहा करे तलवारी। इसमें रहीम जी क्या बताना चाहते हैं? विकल्प है क, सुई और तलवार दोनों झुकती हैं। ख, सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं करती हैं। ग, सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई कर सकती है। तलवार सुई से बड़ी होती है। आप जल्दी जल्दी उत्तर सोचिए और कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे सही उत्तर बताते रहें। प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा विकल्प ख, सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं करती है। उसके बाद प्रश्न 9 है, रहीम देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी में डारी शब्द का अर्थ निम्न में से क्या होगा? क, डाली, ख, डायरी, ग, छोड़ना, घ, डोरी। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है छोड़ना, विकल्प ग, छोड़ना। इस पर सही का निशान लगाएंगे और प्रश्न 10 को पढ़ेंगे। रहीम जी अपने इस दोहे में रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। क्या कहना चाहते हैं? क, सुई को छोड़कर तलवार से लड़ाई करें। ख, बड़े को बड़ी तलवार से और छोटे को सुई से मारो। ग, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। घ, बड़े से छोटा ताकतवर नहीं होता। तो यहाँ पर रहीम जी क्या बताना चाहते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। सुई का काम सुई ही करेगी और तलवार का काम तलवार ही करेगी। सुई का महत्व अपनी जगह और तलवार का महत्व अपनी जगह है। प्रश्न 11, जिस प्रकार तलवार का कार्य सिर्फ काटना है अर्थात युद्ध में काम आती है, दोहे के अनुसार सुई क्या कार्य करती है? क, कपड़ों को जोड़ने में, ख, तलवार की जगह लड़ाई में, ग, फल काटने में, घ, भाले में। तो सुई से हम क्या करते हैं? कपड़ों की सिलाई करते हैं। तो विकल्प क हमारा सही उत्तर है कपड़ों को जोड़ने में। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, कोयल की आवाज़ सभी को अच्छी लगती है, ऐसा और कौन है जिसकी आवाज़ कानों में रस घोलती है? क, पपीहा, ख, कौवा, ग, चील, घ, चातक। तो यहाँ पर आएगा पपीहा। पपीहा भी बहुत मीठा गाता है। प्रश्न 13 है, रहीम जी ने अपने दोहे में वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग में नर का अर्थ मनुष्य से है, परंतु रहीम जी ने किन मनुष्य को धन्य कहा है? क, जो कहना मानते हैं, ख, जो दूसरों की भलाई करते हैं, ग, जो अपने गुणों को बखान करते हैं, घ, जो उपकार के कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ख हमारा सही उत्तर है, जो दूसरों की भलाई करते हैं। इस पर सही का निशान लगाएंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, रहीम जी के अनुसार जो मेहंदी बांटता है उसके खुद के हाथ लाल हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसी चीज़ छांटिए जो हाथ से बांटने पर अपना रंग छोड़ती है। क, हल्दी, ख, कांच की गोलियां, ग, चिट्ठी, घ, जीरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकल्प का हमारा सही उत्तर है। अगर हम हल्दी को हाथ से बांटेंगे तो ये हमारे हाथ से लग जाएगी और अपना रंग छोड़ेगी। क पर सही का निशान लगाएंगे और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सभी विकल्पों को भी ध्यान से पढ़कर ही अपने सही उत्तर पर निशान लगाएं। रहीम जी द्वारा रचित दोहा सप्तक नामक पाठ में सरवर का अर्थ है सरोवर। इसी प्रकार तरवर का अर्थ है पेड़। निम्न में से तरवर का और नाम नहीं है, उसे छांटो। क, वृक्ष, ख, पादप, ग, विटप, घ, तरुण।
तो यहाँ पर देखिए तरवर, पेड़, वृक्ष, विटप, पादप, ये सारे पेड़ के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तरुण इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम विकल्प घ पर सही का निशान लगाएंगे। घ हमारा सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, रहीम जी के अनुसार जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। इन पंक्तियों से पता चलता है कि काक अर्थात कौवा और पिक अर्थात कोयल को बसंत की ऋतु में आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें निम्न में से किस आधार पर बसंत ऋतु में पहचान सकते हैं? क रंगों के कारण, ख बसंत ऋतु में खिले फूलों का रस चूसने के कारण, ग बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज के कारण, घ बसंत ऋतु में उनके पंख रंगीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ग सही उत्तर होगा, बसंत की बेला में खुशी से चहकने पर आवाज के कारण। और इसके बाद प्रश्न नंबर 17, डारी शब्द का अर्थ है। डारी शब्द का क्या अर्थ है? क डाली, ख डाल देना, ग डोरी, घ डायरी। विकल्प ख हमारा सही उत्तर होगा, डारी मतलब डाल देना। प्रश्न 18 है, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संची सुजान। उपरोक्त पंक्ति में सुजान का अर्थ है क सजना, ख सज्जन, ग साजन, घ जानदार। तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर है सज्जन। और प्रश्न 19, शुद्ध शब्द छांटिए। क आशीर्वाद, देखिए सभी में क ख ग घ में सभी आशीर्वाद लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इसमें एक विकल्प में ही शुद्ध है और बाकियों में एक गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ग में आशीर्वाद अच्छे से सही शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, तो ग पर सही का निशान लगाएंगे। और अगला प्रश्न है प्रश्न 20, बेरी के नीचे मेरा बैरी खड़ा है। उपरोक्त में रेखांकित शब्द का अर्थ है क बेरी का पेड़, ख बेर फल, ग बेर बैर रखने वाला और घ दुश्मन। यहाँ पर देखिए बैरी शब्द को रेखांकित किया गया है और इसका मतलब पूछा गया है, तो हमारा विकल्प घ सही उत्तर होगा, दुश्मन। बैरी का मतलब होता है दुश्मन। तो इस वीडियो में हमने रहीम के दोहे दोहा सप्तक नामक पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर किए हैं। आप इनको अच्छे से याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए ताकि सेट एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।